हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई 4, 5 यानी 11, 12 टीचर, पीजीटी टीचर के लिए या बिहार बेट होना है या स्टेट जो होना है पॉलिटी विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो देखे हैं प्रैक्टिस जो किए हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, उसको जाकर जरूर देखें। इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए गए हैं। तो चलिए 45वें नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि लोकहितवाद की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की गई। लोकहितवाद की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की गई? तो न्यायिक पहल द्वारा। कैसे? न्यायिक पहल द्वारा। ठीक है, PIL आपको इसको, ठीक। लोकहितवाद 1970 के दशक में यह शुरू हुआ था आपका। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन आपके सही हैं? तो देखा जाए आपका, तो पहला कथन कहता है कि विघटन के पश्चात निर्वाचित पंचायत पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती, परंतु वह शेष अवधि तक ही काम करेगी। यह कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है, पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, परंतु पिछड़े वर्ग नागरिकों के लिए नहीं है। यह कथन सही है। तो देखा जाए तो दोनों कथन आपका क्या है? सही है आपका। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया? किस समिति ने दिया था आपके? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा राज्यपाल के पद की समाप्ति का सुझाव दिया गया था? किस आयोग द्वारा? तो राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल के जो पद है उसको समाप्ति का सुझाव दिया था आपका। तमिलनाडु में गठित हुई थी 1967 में और रिपोर्ट 1972 में दी गई थी राजमन्नार आयोग के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है आपके? किस अनुच्छेद के तहत आपके? तो यह की गई आपके किसके तहत? तो ये आपके यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 243D के तहत की गई है आपका। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? तो यह क्या है आपके? तो उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास करना आपका राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य है आपका। ठीक है, आगे है कि न्यायमूर्ति मौलिमत समिति, न्यायमूर्ति मौलिमत समिति के द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सुधारों की संस्तुति की गई है? आपके की गई आपके आपराधिक न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में। ठीक है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रावधान है आपके कितने वर्षों पर? तो ये आपके प्रत्येक 5 वर्ष पर। 73वां आपके पंचायती राज से है और 74वां आपके नगर निगम से है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके इसमें देखा जाए यानी कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसमें लोकसभा सहमत हो। यह पहला कथन क्या है? सही है आपका। ठीक है, दूसरा कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई ये रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ये भी कथन आपका सही है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो तीनों कथन क्या है आपका? सही है। आगे की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान यानी विधान परिषद के तो साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सीजन के लिए उपबंध कर सकती है आपके संसद विधि द्वारा। यह आपका कथन क्या है? सही नहीं, क्योंकि विधानसभा के विशेष बहुमत से यह पारित किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए
पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत जो विधान परिषद वाले राज्य की जो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की जो है विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यह कथन आपका विधान परिषद के संदर्भ में सही है। तो देखा जाए तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, सही है। आगे है कि भारत के संविधान के जो निम्नलिखित प्रावधानों में से किस में जो है मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रति जो है स्थापित है आपके किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 के 3 में है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के संबंधों से जो है संबंध संवैधानिक उपबंधों के विश्लेषण के लिए जो भारत के संविधान के जो है कौन से अनुच्छेद सुसंगत हैं आपके, कौन से अनुच्छेद आपके? तो 74, 75 और 78 है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंध से जो है संबंध संवैधानिक उपबंधों के विश्लेषण के संदर्भ में आपका, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की जो विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके देखा जाए तो कौन से कथन इसमें आपके क्या हैं, सही है। तो कौन से कथन सही है आपके? तो पहला कथन कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को जो है आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन क्या है, सही है आपका, ठीक है। दूसरा कथन आपके राज्यपाल राज्य विधानसभा की जो है बैठकों को स्थगित कर सकता है, यह कथन सही नहीं है। राज्यपाल जो है नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में जो अभिभाषण करता है, यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो पहला और तीसरा राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में पहला और आपका तीसरा कथन सही है, ठीक है। वित्तीय आपात के बारे में उपबंधों के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। और आपके देखा जाए तो कौन से कथन इसमें आपके सही है? तो पहला कथन कहता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। यह कथन आपका क्या है, कथन क्या है आपका, सही है। तो इसके वित्तीय आपात के बारे में उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में जो है पहला कथन क्या है आपका, सही है। दूसरा कहता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो है 6 माह की समाप्ति पर जो है परिवर्तन में नहीं रहेगा। यह कथन सही नहीं, क्योंकि 6 माह नहीं 2 माह के लिए जो है परिवृत्त होते हैं आपके, ठीक है। तो इस देख सकते हैं दूसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो इसमें देखा जाए आपका तो पहला कथन कहता है जब आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तब जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 359 तब तक जो है प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि जो है राष्ट्रपति आदेश निकाल कर या जो है निर्दिष्ट न करे कि जो है कौन से अधिकार निलंबित किए जा रहे हैं। यह पहला कथन क्या है आपका, सही है, ठीक है। दूसरा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 358 राज्य के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 19 द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों को जो है अस्तित्वहीन कर देता है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों कथन क्या आपका सही है, इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। आगे है कि जो है एक राज्य का राज्यपाल कब जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, कब अध्यादेश जारी कर सकता है आपका? तो जब भी जो है राज्य की विधानसभा सत्र में जो है न हो, जब भी यानी जब भी राज्य की जो है विधानसभा सत्र में जो है नहीं न हो और राज्यपाल जो है संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसके कारण जो है तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, ऐसे स्थिति में जो है राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है आपका, ठीक है। अनुच्छेद अध्यादेश जारी होता है 213 के तहत। है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी, कौन सी लिखी नहीं गई थी? देखा जाए आपका तो दास कैपिटल लिखी गई थी, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यह नहीं लिखी गई थी आपके, ये आपके लॉस्की की है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है आपके नेथु पाइस एंड जो है प्रॉफिट ये आपके है आपका, ठीक है। लेकिन आपका ग्रामर ए पॉलिटिक्स जो है आपके कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है गलत है, कौन सा युग इसमें गलत है? देखा जाए तो पहला फ्रांस संवैधानिक परिषद ये सही है। स्विट्जरलैंड जो है लैंड जिनाइन आपका, ठीक है। चीन जो है केंद्रीय सैन्य आयोग ये भी सही है। अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, यह कथन यानी युग में जो है सही नहीं है, क्योंकि एक बार स्पीकर सदैव के स्पीकर या मामला जो आपके ब्रिटेन में होता है ऐसा, ठीक है। राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद एक जो है प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया, जिसने जो है आपके राजनीतिक के
राजनीतिक विज्ञान को जो है प्राकृतिक विज्ञान से में जो है बदलने का प्रयास किया आपका, ठीक है। यानी राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीतिक विज्ञान को प्रकृति के विज्ञान में जो है बदलने का प्रयास किया, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है आपका? फांसीवाद की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? तो फांसीवाद एक जो है सर्वशक्ति संपन्न राज का समर्थन करता है, यह सही है आपका। इसमें जातीय सर्वोच्चता पर जो है बल दिया जाता है। फांसीवाद, मुसोलिनी था समर्थक इसका, ट्रॉट्स्की भी था, ठीक है। यह जो है महामानव पूजा और विशेष वर्ग में जो है विश्वास करता है, ये भी सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जो है पूरी निष्ठा रखता है, यह नहीं रखता आपका। चौथा कथन आपका फांसीवाद की विशेषता के संदर्भ में जो सही नहीं है। गुट निरपेक्षता जो कि जो है भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है आपका? तो जो है आपका क्या है, स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को जो है अपने राष्ट्रीय हित में देखना, आपके गुट निरपेक्षता जो भारत की विदेश नीति से संबंध है आपका। आगे है कि जो है आमंड ने निम्नलिखित में से किस एक को जो है राजनीतिक व्यवस्था को जो है परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में जो है नहीं पहचाना। आमंड ने इसको नहीं पहचाना, हित वाचन को पहचाना, हित समुच्चय को पहचाना, राजनीतिक भर्ती को पहचाना, नियम अधीन निर्णय को जो है नहीं पहचाना, ठीक है। कौन? आमंड ने आपका। तो आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जो उपागत यानी और सिद्धांत दिए गए हैं, और 2 में जो संबंध राजनीतिक वैज्ञानिक यानी विज्ञानी दिए गए हैं। तो किस उपागम के कौन से जो है वैज्ञानिक है? तो देखा जाए इसका तो संरचनात्मक या जो है प्रकार्यात्मक के जो है आपके वैज्ञानिक गैब्रियल आमंड है आपके, ठीक है। संचार सिद्धांत के देखा जाए आपका तो कार्ल डायस हैं आपके, ठीक है। और समान प्रणाली सिद्धांत के जो है आपके कौन है? डेविड ईस्टन है आपके, ठीक है। और तर्कसंगत वर्ण के जो है आपके कौन है? एंटोनी डाउन्स है। इस तरह से देखा जाए आपका तो इसको सूची 1 को सूची 2 के साथ यानी ऑप्शन डी के अनुसार इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीतिक व्यवस्था में हितवाचक के कार्य का जो है सर्वोत्तम निष्पादन करते हैं आपके? कौन से करते हैं आपका? तो देखा जाए तो श्रमिक संघ और जो है निर्जातीय संघ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो व्यवसायिकों के संगठन और जो है नागरिक समूह, ये दोनों जो है आपके राजनीतिक व्यवस्था में हितवाचक के कार्य का जो है सर्वोत्तम निष्पादन करते हैं आपका, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमंड और जो है पावेल द्वारा किए गए सत्तावादी प्रणालियों के वर्गीकरण में जो है निहित है। क्या क्या निहित है आपका? तो यानी आमूल परिवर्तनवादी और जो है अनुदारवादी सर्वाधिकारी, यह आपके शामिल है, ठीक है। और आपके अनुदारवादी और जो है आधुनिक सत्तावादी, ये दो है आपके, पहला और जो है तीसरा, ये दोनों जो है आपके ये आपके जो है आमंड और पावेल द्वारा किए गए सत्तावादी प्रणालियों के वर्गीकरण में निहित है आपका। आगे है सूची 1 को सूची यानी 26 होगा आपका, यहाँ गलत हो गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलाना है। सूची 1 में जो है आपके प्रतिपादक दिए गए हैं और 2 में जो है सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत के कौन प्रतिपादक है। एवा वाल्फोर जो है आपके, ये आपके धारणीय विकास के हैं, ठीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और डब्ल्यू रोस्टो जो है आपके, ये आपके विकास के चरण के हैं। और आपके ये एजी फ्रैंक जो है आपके और विकास का जो है विकास से सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और समीर अमीन जो है आपके, ये आपके के केंद्र परिधि सिद्धांत के जो है प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए आप तो इसको ऑप्शन जो है ए के अनुसार मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ जो है अनुग्रह का जो है उपहार की उक्ति संबंध है आपके, यह जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है आपके? तो यह आपके जो है करिश्माई सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। मैक्स वेबर ने जो है सत्ता के 3 स्रोतों का जो है संकेत दिया है, जिसमें आपका करिश्माई सत्ता है। ये यानी पहला उनका है अनुवांशिक, करिश्माई और विधि। तो आपका जो है अनुग्रह का उपहार की उक्ति जो है आपकी करिश्माई सत्ता से जुड़ा हुआ है, मैक्स वेबर के आपके, ठीक है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIEO की जो है प्रमुख विषय वस्तु जो है निम्नलिखित में से कौन सी है आपका? तो देखा जाए तो आत्मनिर्भरता है आपका, उसके अंदर वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये दोनों है आपका, पहला और दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हित यानी कौन से इसमें देखा जाए कौन से कथन आपके सही है? तो हित समुच्चयन वह जो है कार्यकलाप है जिसमें जो है व्यक्तियों और समूहों की राजनीतिक मांगों को
नीतिगत कार्यक्रमों में संयोजित किया जाता है। यह पहला कथन क्या है आपका, सही है आपका, ठीक है। दूसरा है कि बड़े राष्ट्र प्राय किसी नीति के पीछे जो है संसाधनों और हितों के समुच्चयन के विशिष्ट प्रयोजन हेतु जो है अधिक विशिष्टीकृत संगठनों का विकास करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो दोनों कथन आपका क्या है, सही है आपका, ठीक है। आगे है कि गैब्रियल जो है आमंड के अनुसार एक प्रणाली के मूल लक्षण क्या है। एक प्रणाली के मूल लक्षण जो है आपके क्या है, तो व्यापकता एवं जो है अंतर्निर्भरता है आपका, ठीक है। और मूल्यों का जो है विनिधान और जो है लक्ष्य प्राप्ति, ये दो चीजें हैं आपके गैब्रियल आमंड के अनुसार एक प्रणाली के मूल लक्षण आपके, ठीक है। भारत के विकास के जो है नेहरू महालनोबिस मॉडल ने क्या किया आपका, यह जो किया आपका कि जो है भारी मशीन के उत्पादन पर जो अन्य मशीनों का जो है उत्पादन करेगी पर बल दिया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पूंजी प्रधान योजना निर्माण पर जो है बल दिया था। यानी कौन सा, नेहरू का जो है महालनोबिस जो मॉडल था वो आपका, ठीक है। यानी इसमें जो ऑप्शन है यानी जो है बी के अनुसार, यानी पहला दूसरा और चौथा है आपका। निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों को जो है सही सही निर्दिष्ट करता है या करते हैं आपके क्षेत्रीय दलों को। तो सही रूप से देखा जाए आपका तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है क्षेत्र की संस्कृति से तदामत्य स्थापित करते हैं, पहला सही है आपका, ठीक है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने जो है चुनावी लाभों के लिए जो है क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है आपका, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों के संदर्भ में, ठीक है। इसके अंदर क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है निरपवाद रूप से जो है किसी राष्ट्रीय दल के साथ चुनावी गठजोड़ में आते हैं, तो ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों के सही निर्दिष्ट के संबंध। आगे है कि भारत में जो संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में जो है संपरिवर्तित किया गया, क्योंकि इसने क्या किया, इसने जो है न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी आपका। इसलिए जो है संपत्ति के अधिकार को जो विधिक अधिकार बनाया गया आपके 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे है कि सिमोन लिप्सेट ने जो है एक प्रभावी प्रतिज्ञप्ति दी थी कि जो देश जितना अधिक जो है आर्थिक रूप से विकसित होगा उतना ही सरल वह जो है लोकतंत्र होगा आपका, ठीक है। इस प्रतिज्ञप्ति से जो है संकेत लेते हुए जो है पहचानिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है आपका, कौन सा एक आपका सही नहीं है। तो पहला कथन कहता है आपका कि आर्थिक विकास शिक्षा के स्तर में जो है बढ़ोतरी के साथ साथ निकटता से संबंध है, जो क्रमशः लोकतंत्र में जो है सहायक राजनीतिक अभिवृत्तियों को जो है प्रोत्साहित करता है। यह सही है आपका, यह सही है आपका, ठीक है। नहीं है उसको देखना है। आर्थिक विकास पिरामिड के आकार के सामाजिक स्तरीकरण को जिसमें जो है बहुसंख्यक निर्धन होते हैं, हीरे के आकार के सामाजिक स्तरीकरण में जो है परिवर्तित करता है जहां बहुसंख्यक मध्य वर्ग है, ये भी है आपका, ठीक है। इसमें नहीं है उसको देखना। आर्थिक विकास विषम जातीय दिशा में राजनीतिक संगठन में सहायक होते हुए पहचान परक राजनीति को जो है भारत जैसे देशों में लोकतंत्र का जो है प्रमाणक बनता है, यह आपका सही नहीं है, ठीक है। प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंध है। प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया जो आपके व्यवस्था प्रतिमान यानी सिस्टम्स पैराडाइम से संबंधित है। आपको सर्वप्रथम व्यवस्था प्रतिमान जो है डेविड ईस्टन द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। आगे एक निर्भरता सिद्धांत ने जो है किनके बीच निकट सहयोग पर बल दिया, निकट ये आपके दिया आपके तृतीय विश्व देशों के बीच आपका निर्भरता सिद्धांत की संकल्पना जो 1960 में प्रयोग में हुआ था आपका, इसका प्रयोग हुआ था। आगे है कि पहले खंभा छूने यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की निर्वाचन प्रणाली किसे निर्दिष्ट करती है। यह जो निर्दिष्ट करती है आपके जो है यानी एक निर्वाचन प्रणाली जिसमें किसी जो है निर्वाचक क्षेत्र यानी एकल मत पत्र एकल सदस्य यानी में डाले गए मतों का जो है सर्वाधिक मत पाने वाले व्यक्ति को जो है निर्वाचित घोषित किया जाता है आपके, जो क्या आपके तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आगे है कि सी राइट मिल्स यानी द्वारा जो है अपने अध्ययन में सर्वप्रथम प्रयुक्त शब्द युग्म जो है शक्ति अभियान किसे जो है निर्दिष्ट करता है। शक्ति अभियान जो है वह निर्दिष्ट किसको करता है आपके, तो आधुनिक समाज में मुख्य राजनीतिक आर्थिक और सैनिक संस्थाओं को जो है संचालित करने वाले अतिव्यापी गुट को करता है आपके शक्ति अभियान, ठीक है। आगे है कि जब राइन हार्ड
बेनडिक्सन ने जो है 1964 में यह जो है मत व्यक्त किया कि जनसंख्या के बड़े भाग में जो है आधुनिकीकरण के जो है प्रसार में भारत यूरोपीय अनुभव से एक जो है आश्चर्यजनक वैषम्य प्रस्तुत करता है। वे किसे निर्दिष्ट कर रहे थे? वे जो है निर्दिष्ट किसे कर रहे थे आपके, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जन समान का राजनीतिक संगठन को जो है इंगित यानी निर्दिष्ट कर रहे थे। आगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है शक्ति अभियान पद की रचना की? शक्ति अभियान पद की रचना आपके सी राइट मिल्स ने की थी आपके।